ओम शांति। आज बाबा क्या कहते हैं, 11 तारीख की मुरली है। आज डेट है 11 और 10वां महीना 2022 के। आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। और कल की डेट में दादी के तन में बाबा आएंगे। तो प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो प्रातः मुरली का तो मतलब सभी जानते हैं कि स्वह की मुरली। और ओम शांति माना अहम मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाप दादा मधुबन। बाप दादा माना दादा ब्रह्मा बाबा और बाप शिव बाबा। और मधुबन जहाँ दादी के तन में शिव बाबा आते हैं उसे माउंट आबू कहते हैं, जहाँ हम सभी लोग जाते हैं। तो आज बाबा क्या कहते हैं सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। क्योंकि हम कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। वो हमारा रूहानी पिता है और हम रूहानी बाप के बच्चे हैं। तो हमको कितना आपस में प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को बाप का सत्य परिचय दें। क्योंकि जो दुनिया वाले हैं वो भगवान को तो अभी जानते नहीं है, पहचानते भी नहीं है। तरह तरह के रूपों में भगवान बता दिया है। कड़ कड़ में है, ठिक्कर भित्तर में है, लेकिन वास्तव में परमात्मा की उन्हें स्वयं में अच्छी तरह से पहचान नहीं है। लेकिन हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर के ढूंढा है और हमने अपने आप को जाना है और उस परमपिता से परमात्मा को जाना है। तो हमें आज सत्य सत्य परमात्मा का परिचय मिल गया है। तो आज से हमें परमपिता से परमात्मा का सभी को सत्य परिचय देना है। इसी चिंतन में लगे रहना है कि हम परमात्मा का परिचय दूसरों को कैसे दे सकें। आज का प्रश्न है। प्रश्न में सुनते हैं, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हो? ऐसा कौन सा निश्चय है जिसके ऊपर हम अपना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं? तो आज बाबा उत्तर में कह रहे हैं, भाग्य पहले जब बुद्धि में है निश्चय बैठे कि यहाँ चढ़ाने वाला। पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। पहले तो हमें ये विश्वास निश्चय होना चाहिए कि यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? बाप है। उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। हमें भगवान पर अच्छी रीति से विश्वास हो, निश्चय हो, तभी हम ये पढ़ाई खुद पढ़ सकते हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं। अपना भी सौभाग्य बना सकते हैं और दूसरों का भी सौभाग्य बना सकते हैं, जब विश्वास हो तब। तो बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। चाहे हमारे जीवन में कड़े से कड़ी परिस्थिति आ जाए, चाहे हमारे जीवन में बड़े से बड़े कष्ट आ जाए, लेकिन हमें दुनिया का साथ छोड़ना है, लेकिन परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना। जब हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं या दुख हो जाता है, तो हम दुख में चले जाते हैं, उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। क्योंकि जो हमारे जीवन में जो कष्ट आया, उसी की तरफ हमारी बुद्धि चली जाती है और जाती रहती है और उस परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि चाहे कितनी भी कड़े से कड़े परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस परम पिता से परमात्मा को हमको भूलना नहीं है और ना एक दिन मुरली मिस करनी है। अगर क्लास में नहीं आ सकते तो भी घर में मुरली पढ़ो।
हम ये सोचते हैं कि हम मतलब सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं, हम आश्रम पर नहीं जा पाते हैं मुरली क्लास करने के लिए। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, अगर सेंटर पर नहीं जा पाते हो मुरली क्लास करने के लिए तो तुम घर पर पढ़ सकते हो मुरली। तो है तो बाबा के ही महावाक्य, चाहे सेंटर पर पढ़ो चाहे घर पर पढ़ो। इसलिए हमें बाबा की मुरली अगर हम सेंटर पर ना जा पाएँ तो हम घर पर पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम खूब आने की कोशिश करें सेंटर पर, जब हम सेंटर पर आते जाते रहते तभी हमारे अंदर उमंग उत्साह पैदा होता है, क्योंकि हमें बाबा की नई नई पॉइंट्स मिलती है मुरली के द्वारा। गीत है, तू प्यार का सागर है, हम तेरे ज्ञान के एक बूंद के प्यासे हैं। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार है, एक चमकता हुआ सितारा है। हर आत्मा जानती है कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक स्टार मुआफिक है, माना चमकता हुआ सितारा है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे, माना अपने आप को कैसे महसूस करके परमात्मा है। दुनिया में कोई भी अपने को न बाप को जानते हैं, दुनिया में न तो अपने को जानते हैं कि मैं हूँ कौन। अगर उसको पूछा जाए कि आप हो कौन तो वो अपने शरीर का नाम बता देते हैं, अपने रहने का स्थान बता देंगे। लेकिन वास्तव में हम ही कौन, आए कहाँ से हैं और हमको जाना कहाँ है। जब हम इस चीज़ को अच्छी रीति से पहचान लेंगे तभी हमें परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास होगा। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। जैसे कि बरगद का जो बीज होता है, बरगद का जो बीज होता है तो उसका इतना दाना माना छोटा होता है, उसी से छोटी हमारी आत्मा है। आत्मा के जैसा हमारा परम पिता शिव परमात्मा है। जैसे कि आपके शरीर के जैसे शरीर की बेटी होती है और शरीर के जैसा शरीर का बेटा है, उसी प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर जो सत्ता बैठी हुई है उसी के अनुसार हमारे शरीर चल रहा है। उस आत्मा के द्वारा हमारा शरीर नियंत्रण है। तो जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, सोल्स, आत्मा, वो एक चमकता हुआ सितारा है, उसी की तरह हमारा परम पिता शिव परमात्मा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारी जो आत्मा है उससे हो सकता है कि परमात्मा बड़ा हो सकता है कि परमात्मा बड़ा हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आत्मा से परमात्मा बड़ा हो। शरीर तो छोटा बड़ा होता है, हमारा शरीर है जैसे कि आपकी बेटी है तो आपकी बेटी आपसे बड़ी होगी, आप छोटे कद हो। तो वैसे ही बाबा ने कहा है कि शरीर के जैसे शरीर की बेटी होती है तो माँ और बेटी में इतना फर्क होता है कि शरीर हमारा छोटा और बड़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा एक ही जैसी होती है। चाहे बेटे का चाहे शरीर बड़ा हो, चाहे आप छोटी हो, लेकिन आत्मा एक ही जैसी है और हर आत्मा की एक बराबर है। तो बाबा कह रहे हैं अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। हम किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की याद में बैठे हैं। अब आप मुरली सुनने आई हो तो बाबा के महावाक्य सुन रहे हो तो माना हम किसकी याद में बैठे हैं? बाबा की याद में बैठे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है किसके ऊपर जा रहा है? बाबा की मुरली के ऊपर जा रहा है और इधर उधर का जो चिंतन वो हमारा भी हट गया है। तो भले कोई यह जनन भी करे कि आत्मा होती, बाबा क्या कह रहे हैं, भले कोई यह जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, भले
कोई ये भी जान जाए कि आत्मा हमारी कैसी है, छोटी बिंदी है, लेकिन आत्मा परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, भले कितनी भी छोटी है। जैसे कि बरगद का बीज होता है, बहुत छोटा होता है, बारीक सा होता है, वैसे ही बाबा ने कहा है कि तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकार एक चमकता हुआ सितारा है, उसमें भी तो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बंडर है ना, बताओ, बंडर है, कितनी छोटी सी मतलब आत्मा होती है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा है। तो बाबा ने कहा है जब एक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक, जैसे कि आत्मा है हमारे जो शरीर के अंदर, अगर वो शरीर को धारण न करे तब तक पार्ट बजा न सके। क्योंकि हमारे परमात्मा है, वैसे ही हमारी आत्मा है एक चमकता हुआ सितारा, तो वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है। इसलिए जैसे कि हमारी आत्मा है तो उसे एक शरीर लेना पड़ता है, क्योंकि पार्ट बजाना है उसे। उसी प्रकार परमात्मा को भी एक वृद्ध मनुष्य का तन लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर तो है नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकता, कार्य नहीं कर सकता, लेकिन हम बच्चों को उसने निमित्त बनाया है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, क्योंकि यह सदा पावन है। परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सदा कैसा है? पावन है। और हम आत्मा को कैसा बनाने आया है? पावन बनाने आया है, क्योंकि हम आत्माएं पतित बन चुकी हैं। तो बाप कहते हैं, परमात्मा को न जानते हुए उन्हें बाप कहते हैं। परमात्मा को जानते नहीं है लेकिन फिर भी उसे बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वो भी याद करते हैं। ऐसे हम बच्चे पहले जब भक्ति मार्ग में चलते थे तो हम जब समझ से याद करते थे, वैसे ही वो दुनिया वाले आज बाप को याद कर रहे हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित हैं अनेक और पतित पावन है एक। पतित कितने हैं? अनेक हैं, लेकिन पावन एक है। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं, उनको भी गॉड फादर कहते हैं भगवान को। तो सबका फादर ठहरा ना, फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। फादर को क्या करने आना पड़ता है? पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सब लिखते हैं कि वी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके, बाकी तुमको तो समझाया हुआ है। तुमको इस स्लोगन की क्या जरूरत है? इसका अर्थ है बाप को याद करो और पवित्र बनो। इस स्लोगन का आधार बाबा ने बताया है कि पवित्र बनो और बाप को याद करो। जब तक किसी को समझाया न जाए तब तक समझ न सके। जैसे कि अगर हम किसी भी अपने जो बच्चा छोटा होता है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो अगर हम उसे समझाएं नहीं तो उसकी समझ में आता है? नहीं समझ में आता, बार बार वही कर्म करेगा वो। उसी प्रकार अगर हम भी किसी को ना समझाएं या परमात्मा ना किसी को समझाए तो उसकी समझ में कैसे आएगा? बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या ज़रूरत है? तो बाबा ने कहा है तुमको स्लोगन की क्या ज़रूरत है? इसका अर्थ है बाप को याद करो, पवित्र बनो। जब तक किसी को समझाया न जाए तब तक समझ न सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। जब हम योग तपस्या में रहेंगे तभी हमारी आत्मा के अंदर जो पाप कर्मों का जो बोझा है तभी वो नष्ट हो सकता है। कहते हैं हिज होलीनेस, यहाँ पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते। जो सन्यासी होते हैं वो विकार में नहीं जाते हैं।
भले वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। जो रहने का स्थान है उसे याद करते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं वो। परंतु जन्म भिखारियों के पास लेना पड़ता है। परंतु जन्म किसके पास लेना पड़ता है? भिखारियों के पास लेना। भले ही वो पवित्र है, भले ही वो पवित्र, लेकिन परमात्मा को नहीं जानता अच्छी तरह रीति से, और उसे अगर याद नहीं करता तो बाबा ने कहा है चाहे कुछ भी करें वो, लेकिन बाप के पास नहीं जा सकते। वो जाते वो लौट करके पतित ही दुनिया में है। परंतु जन्म भिखारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। क्या कहते बाबा हमको बार बार? बाबा को माना याद करो और पवित्र बनो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो, बाबा क्या कह रहे हैं? सन्यासी लोग होते हैं वो ये कहते हैं कर्म सन्यास करते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कर्म सन्यास तो वो है जब देह न हो, जब हमारी देह नहीं होगी तब कर्म सन्यास कहा जाएगा। देह बिगड़ तो वर परम धाम में रहते हैं। देह बिगड़ तो घर है, जो हमारा परम धाम, जो हम आत्माओं का रहने का स्थान है, वहाँ रहते हैं। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? यह कहना भी झूठ है। बाप कहते हैं जो गृहस्थी कर्म करते हैं वह हम नहीं करते। तो गृहस्थी वाले जो कर्म कर रहे हैं वो हम नहीं करते हैं। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। कितनी दूर दूर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तभी उनको भगवान नहीं मिलता है। वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं। बस फर्क उनका यह है कि वो कमाई करते हैं फिर घर में खाना पकाते हैं। सन्यासी यह नहीं करते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनको हठयोग है, क्योंकि हठयोग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आवे तब तो उनसे मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी ना हो सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए, अब देखिए कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आए तो इतने हैं बच्चे, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, कितने बच्चे चल रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अब देखते हैं कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अपना सौभाग्य लेंगे। आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। ज्ञान में तो बहुत बच्चे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संशय है, अभी माना पूर्ण रीति से विश्वास नहीं है उस पर। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मनुष्य में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो नहीं लिखते। अगर कोई नहीं भी आते तो नहीं लिखते हैं। अगर कोई आता है तो वह मुरली पढ़ता है, वह नहीं किसी भी हालत में मुरली पढ़नी माना। अब क्या कह रहे हैं? चाहे किसी भी हालत में मुरली पढ़नी पड़े, जैसे जप साहिक सुखमणि छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सकें। तुम समझते हो जैसे पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके घोड़े थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके। थोड़े समय के लिए मुरली वगैरह पढ़ लेंगे, कभी कभी आ जाते हैं 10-15 दिन में तो मुरली वगैरह पढ़ लेते हैं, तो बाबा ने कहा है कि उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और ना उनसे बाप से, ना तो इस तरह से बाप से कोई मिल सकेगा, और फिर विकार में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय और कोई परमात्मा को जानते नहीं। जब विनाश का समय जितना नज़दीक होता जाएगा, उतनी मनुष्यों की जो बुद्धि है उतना ही काम करना बंद
करती चली जाएगी। तभी तो कहा है तो बाबा ने कहा है बुद्धि बरोबर अब विनाश का समय और कोई परमात्मा को जानते नहीं, कहते ही हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सत्युग है आदि और कलयुग है अंत। तीनों लोकों को समझना है। तीन लोक हैं सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और मूल वतन। शास्त्र नदी है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। जब से ये रावण राज्य शुरू हो गया तभी से ये शास्त्र शुरू हो गए। तो द्वापर युग मध्य हो गया और आधा कल्प सतयुग और आधा कल्प कलयुग। आधा का हिसाब है वह मध्य को नहीं जान सकते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग की आयु कितनी बता दी? लाखों वर्ष बता दी। कहना चाहिए कि बाप को जानो, तभी उनसे ये कहना चाहिए कि बाप को जानो। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो तो वर्षा मिले, पहले कोई आते ही तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास, माना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास। तुम कहो विचार करो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप भी होगा, माना प्रजा। जब ब्रह्मा इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा कुमारियों का पिता कौन हो गया? प्रजा, पिता बाप भी हो गया। कितने सेंटर्स हैं? ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे समझा कर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा? इतने बच्चे रचना है तो परमात्मा का काम है, माना ये कहा है प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है ना हम तुम मात पिता, गाया हुआ है ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया। तो बाप कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा हो गया। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और एडॉप्ट माना गोद लेते हैं। वर्षा देने पावन बनाते हैं, वर्षा देने आते हैं और हम बच्चों को कैसा बनाते हैं? पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। कैसे बनाते हैं? याद से बनाते हैं। जब हम याद करेंगे तब हम पावन बन पाएंगे। कहते ही सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो, सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो, माना एक मुझे ही याद करो। सभी बुलाते हैं, हर आत्मा बुलाती है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुखधाम में ले जाता हूँ। सुखधाम कहाँ है? सुखधाम कहाँ है? सुखधाम में, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ किसी भी प्रकार का हमको कष्ट नहीं है। तभी तो कहते हैं उस सत्य की दुनिया में एक ही राज्य होता है, एक ही मनमत होती है और एक ही भाषा होती है। और यहाँ अगर 4 लोग हैं घर में तो चारों की अलग अलग मत हैं। अगर कोई राम को याद कर रहा है तो बच्चा हनुमान को याद कर रहा है। बाप ले जाते हैं शांति धाम में। बाप कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम में, माना इस सूर्य चांद तारा एवं तारागणों के पार, जहाँ परमात्मा का और हम आत्माओं का रहने का स्थान है, उसे शांति धाम कहते, माना परम धाम कहते हैं। तभी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन
मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य चांद एवं तारागणों का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुँचता। फिर आते हैं शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। यह बातें कैसे याद करें, रोज रोज बोलते रहें। माना ये बातें हम कैसे याद करेंगे? तो बाबा ने कहा है कि रोज रोज ये बातें हम माना प्रैक्टिस करें और रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहे। जब किसी को समझाओ तो उनसे लिखवा लेनी चाहिए। जब कोई मतलब पढ़ता है मुरली क्लास वगैरह, तो हमें लिखवा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखनी चाहिए कि बाप शिव है। उनकी जो बायोग्राफी है उनको लिखना चाहिए कि परम पिता से परमात्मा हमारा पिता है। अब वो शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे, तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? मेहनत करें, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और जब मेहनत करते हैं, चाहे कैसा भी कार्य हो, जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें सफलता मिल पाती है। लेकिन मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को खड़ा करना चाहिए। और सर्विस के लिए प्लेस बना लेने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कामडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं। बाप ने कहा वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? उस रूहानी परमपिता से परमात्मा के बच्चे हैं। अगर हम बच्चों में अगर भेदभाव है, तो फिर दुनिया में और हम बच्चों में अंतर ही क्या है? तो इससे तो अच्छा है कि हम भगवान का हाथ न पकड़े, उसी दुनिया में चले जाएं लौट करके। तो बाबा कहते हैं कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसी को समझाएं। हम बच्चों को आपस में मिलकर के राय निकालनी चाहिए कि हम जो दुनिया वाले हैं उनको हम कैसे समझाएं, कैसे हम परमात्मा का परिचय दें। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वाले चाहिए। आपने यह मंदिर बनाए, परंतु जानते हो यह मंदिर किसने बनाया? परंतु जानते हो इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कैसे गवाया? श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें 84 जन्मों की कहानी बहुत अच्छी है। सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। जो लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, सिर्फ हमें कैसा बनवाना चाहिए? बड़ा बनवाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है। अगर हमारे पास कोई आता है तो पहले तो हमें उससे ये पूछने चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है। तो वो कहेंगे फिर बताओ भला गीता का भगवान कौन है? उनसे पहले तो ये पूछो, अगर कोई आए कि आपने गीता पढ़ी है, तो वो कहेंगे हाँ पढ़ी है। तो फिर उनसे ये पूछो तो बताओ गीता का भगवान कौन है? तो ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यह ब्रह्मा माता हो गई, तुम्हारी ब्रह्मा कौन हो गई? माता हो गई। तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खल्लास। अगर उस ब्रह्मा से अगर हमें उससे प्यार नहीं है तो हमारा जो खेल है वो सारा खल्लास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। तुम्हारी दुश्मन माया है। कोई को मालूम नहीं है रावण से भी युद्ध होती है। जो दुनिया वाले हैं उनको ये नहीं पता है कि वास्तव में माया से भी युद्ध होती है। उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए नहीं जानते, बस माया को ये समझते हैं वो कि जो खेती बाड़ी संभालना, पैसा नौकरी इत्यादि करना, बच्चों को वो माया कहते हैं। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा है कि 24 घंटे में 1 घंटा परमात्मा को अगर हम न निकाल पाएँ,
परमात्मा को अगर ना दे पाए तो वो सब कुछ माया है। रावण से भी युद्ध होती है, कहते हैं सच की नाव डूलेगी पर डूबेगी नहीं। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं। यहाँ तो माया से युद्ध है। यहाँ किससे युद्ध है? माया से। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भले लिख कर दे, परंतु तोता कट्ठी वाला बना है। जंगली तोता आया और गया। जंगली तोतों का क्या है कि वो तो आए और गए, वैसे ही आज बच्चों का हाल है कि वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। गया अल्प को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर हैं, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम बत्ती पर अगर फिदा हो जाए, परमात्मा पर अगर हम फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा को नमस्ते। रात्रि क्लास है। माना दादी के तन में जब बाबा आए थे रात को, तब की यह क्लास है। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। हम बच्चों को किसका डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे किसको याद करो? बाप को करो। जिससे हमारी सद्गति होगी, उसी से हमारी आत्मा पावन बन पाएगी, पवित्र बन पाएगी। तो हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना है। बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा हमको फुर्सत नहीं मिलती। तो अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? बाबा कह रहे हैं तो फुर्सत कहाँ चली जाती है अगर तुम बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है तो? जरूर माया समय ले लेती है, क्योंकि हमने सारे दिन काम करते हैं 24 घंटे। अगर दिन में अगर 1 घंटा भी अगर मिल भी जाता है तो हमें किस में वेस्ट कर देते हैं? बातों में, चीतों में, इसी में हम वेस्ट कर देते हैं। तभी तो बाबा ने कहा है कि समय कहाँ चला जाता है, फुर्सत कहाँ चली जाती है। इसका मतलब जो समय जो बचता है वो कौन ले लेती है? माया ले लेती है। मायावी जबरदस्त है। मायावी कैसी है? जबरदस्त है, तीखी है। तीखी माना बहुत तेज है, जो तुमको बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं देती। क्योंकि जितना ही हम परमात्मा को, सिर्फ बाबा को अगर याद करेंगे, जितना ही हमारा योग अच्छा होता जाएगा, उतना ही माया हमें अपनी तरफ आकर्षित करती जाएगी और हमारे जीवन में हमारे आगे विघ्न आते जाएंगे, तरह तरह की बातें आ जाएंगी। तभी तो बाबा ने कहा है कि बच्चे, माया अनेक प्रकार से आती है लेकिन बच्चे उस माया को पहचान नहीं पाते। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे, कोई सारे दिन में मुश्किल 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम सारे दिन में 2 घंटा याद करते हैं वही हाथ उठाओ। अब हाथ उठवा रहे हैं जो बाबा के बच्चे, जो डायमंड हॉल में जब बाबा आते हैं तो हिस्ट्री, तो उसमें जब बैठ जाते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं, दादी के तन में आए तो बच्चे हाथ उठाओ कि जो बच्चे सारे दिन में 2 घंटे बाप को याद करते वो बच्चे हाथ उठाओ। तो हाथ उठाओ, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। माना शर्म मत करो, एक्यूरेट बताओ बाबा के सामने हाथ उठा करके। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं।
जब हम बच्चे वहाँ बैठते हैं तो बाबा क्या चलाते हैं? मुरली चलाते हैं। तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है। ना इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता और इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता, क्योंकि बाबा मुरली चलाते, बुद्धि इधर उधर हमारी जाती भटकती रहती है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या 2 घंटा बाप को याद करते हैं? अगर बाबा मुरली में इतना समझा रहे हैं तो क्या हम बाबा को याद करते हैं? यहाँ बुद्धि बाहर में चली जाती है, बाहर में चली जाती है, बाहर की दुनिया में चली जाती है। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते, अगर सारा बैठकर करके सुने और नोट करें तो बाबा कहेगा इनका योग ठीक है। तो सुनते समय ध्यान देना है और पॉइंट्स द्वारा पूरा लिखना है। बुद्धि में क्या करना है? हमें धारण भी करना है, और जो पॉइंट्स हैं जो बाबा की, वो हमें पूरी लिखनी है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएंगे। अगर बिल्कुल भी जरा सी भी अगर हमारी बुद्धि इधर उधर हिल गई तो हमारी जो पॉइंट है वो मिस हो जाएंगी और भूल जाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हार्ट फेल हो जाता है और शरीर छोड़ देते हैं। हार्ट फेल कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे है गिरा, बेहोश हुआ, खल्लास। बैठे बैठे गिरा और बेहोश हुआ और खल्लास। बस फिर होश में आएंगे ही नहीं, फिर होश में ही नहीं आएंगे। यह बहुत ऊंचा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं, बाकी मनुष्य तो क्या करते हैं? रोते पीटते हैं। और तुम तो खुश होंगे, और वहाँ इनका मौत बड़ा सहज हुआ, बड़ा सरल हो गया, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो कि हार्ट फेल हो जाए और शरीर छूट जाए। हाँ, सही बात। तो बाबा ने कहा नहीं तो दवा न तो नर्स, यह बहुत होते हैं। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो ऐसे ही छोड़ दे, तो वो सबसे अच्छा है। जुत्ती माना हमारा शरीर, और वो ऐसे ही छोड़ दे तो बाबा ने कहा है कि ना तो नर्स की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन की, ना दवा की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मोद है हमारा। ऐसे ही शरीर दो, वो अवस्था अच्छा है। तुम आगे चल कर के देखेंगे अनानास वंश छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा, जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं। चेहरा भी हमें हर्षित दिखाई देगा, खुश होता हुआ दिखाई देगा। तो देखने वाले कहते हैं यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कहते नहीं और ना कह सकेंगे कि यह मर गया। आत्मा हर्षित होकर जाती है। तो आत्मा हर्षित पना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा। जब हमारी शरीर पर, जब मुख पर हर्षित पना, खुशी की अगर खुशी होगी तो वो तो अलग से दिखाई देगा कि आत्मा कितनी खुश थी और शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है। तो बड़ी खुशी आत्मा यह शरीर छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना उच्च गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह नहीं और दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे। इसको कहेंगे
सबसे मीठा आपे ही शरीर छोड़ना, इसलिए सर्प का मिसाल दे देते हैं। सत्युग में ऐसा होता है कि जब सांप जब चाहे तब उस केंचुरी को उतार देता है और जब चाहे तब पहन लेता है। जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है विलवेड परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को कहा परम प्रिय मोस्ट वेलवेड नहीं कह सकते। बाप कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। बाप बनकर के हमारी क्या कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, और टीचर बनकर के हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और सदगुरु बनकर के हमारी सदगति कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा है बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को बड़ा भी कहा जाता है, गाइड को बड़ा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला उसके पीछे है, रास्ता दिखाने वाला। सुखदाम तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, तुम्हारा मुख तो चलने की कोई दरकार नहीं, बाकी अंदर में याद करना है। जैसे तुम हो वैसे हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धियोग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई खिटपिट है यह वह, तो सारा दिन बुद्धि उस तरफ जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि वराल साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा खाना खाने के लिए बैठते थे तब सोचते थे कि मैं सिर्फ बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद धवा महापिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद करने में टाइम तो लगता है ना, चाहे कितना भी सरल हो लेकिन याद करने में टाइम तो लगता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार। बच्चों प्रति रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट सुनते हैं। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कैसे रहना है? आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। देहधारियों से ना तो हमें सद्गति मिलेगी, इसलिए देहधारियों से ममत्व में निकाल करके हमें किसको याद करना है? बाप को याद करना है। उसी से हमें सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान है आज का, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। जो स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद से अगर वैराग्य हो जाता है तो उसकी अगर वृत्ति माना सोच को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं, वही आत्मा राज ऋषि है। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के बैरागी। उन्हें किसी से भी ममत्व नहीं है सिवाय भगवान के। ऐसे राज ऋषि वहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने बस में है, क्योंकि वो कौन है? राज ऋषि है। इसलिए वो जो भी है
वो सब कुछ अपने बस में कर लेता है। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को अपने बस में कर लेता है। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। अगर दुनिया से वैराग्य है, उससे अगर लगाव नहीं है, तो बाबा ने कहा है तो उसकी तरफ उसका मन नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ वृद्धि के वैरागी बनना है। स्लोगन है आज का, जो समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बात को अपना आधार बना ले। माना समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बात को अपना आधार बना ले। माना जो भी आधार है उनको टूटने से पहले हम किसको आधार बना लें? उस भगवान को आधार बना लें। वही सच्चा हमारा बाप है। अच्छा, ओम शांति।